हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी और आपकी जो हेल्थ भी है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस विजेता बेच वाली क्लास में जिसमें मेरा टारगेट है कि आपको 1000 से ज़्यादा टॉपिक है वो ज्योग्राफी के कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, तो उसमें हम 3 महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं जो औद्योगिक भूगोल में आपसे पूछी जाती है कि औद्योगिक जड़त्व क्या होता है, औद्योगिक संकेंद्रण क्या होता है और उसके साथ साथ औद्योगिक विकेंद्रीयकरण क्या होता है, इन तीनों चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं औद्योगिक भूगोल के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसमें सबसे पहला है औद्योगिक जड़त्व। क्या होता है औद्योगिक जड़त्व, क्यों यूज में आता है? देखो, सिंपल से पहले मैं समझा देता हूं, बाद में हम थ्योरी भी पढ़ लेंगे। यानी एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री आ गई और वहां पर इंडस्ट्री क्या हो गई, स्थापित हो गई। उद्योग अच्छे से चल रहा है, बाजार अच्छे से चल रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियों में क्या आता है, वहां के परिवर्तन आता है और वो स्थान उतना सूटेबल नहीं रह पाता जितना पहले था, जितना कि उस समय जब यहाँ पे इंडस्ट्री आई थी उस समय वो सूटेबल था। पर फिर भी क्योंकि वहां उद्योग स्थापित है, सारी चीजें पहले से वहां मौजूद है, जो उद्योग है वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, यानी वो वहां पे बने रहते हैं फिर भी। ठीक है, हालांकि उन्हें उस नई जगह या पहले जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उसी स्थान पर बने रहने का प्रयास करते हैं। इसी चीज को औद्योगिक जड़त्व के रूप में जाना जाता है, यानी जड़ हो गए। एक बार हमें ये चीज पसंद आ गई, जैसे आप पुराने वक्त अपने दादाजी से पूछो, है ना, या पापा से पूछो, तो उनको जो उतने पुराने मकान में रहते थे वही उनको अभी भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो जड़त्व वाली चीज आ गई, उसको छोड़ना भी वो नहीं चाहते। ठीक है, बाद में मजबूरी में छोड़ना भी पड़ ही जाता है, लेकिन एक जड़त्व या एक प्रतिरोध वाली स्थिति जरूर से दर्शाते हैं। तो वही स्थिति आपके यहाँ पे उद्योगों में होती है कि जब उद्योग स्थापित हो गए किसी स्थान पर, फिर थोड़े समय बाद परिस्थिति अनुकूल नहीं है, फिर भी वो उद्योग उस स्थान से जाने का प्रयास नहीं करते। यही जो परिस्थितियां हैं वो औद्योगिक जड़त्व वाली स्थिति कहलाती है। इसे औद्योगिक संवेग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक संवेग के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी स्थान पर आवश्यक दशाओं की पर्याप्तता देखकर किसी उद्योग की स्थापना होती है, परंतु प्रतिवर्ती वर्षों में यानी आने वाले वर्षों में इन औद्योगिक दशाओं में क्या आ जाती है, कमी आती है। परंतु फिर भी उद्योगों के अपने पूर्ववर्ती स्थान पर ही बने रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे हम औद्योगिक संवेग या जड़त्व के नाम से जानते हैं। इन स्थानों पर उद्योग को पूर्वारंभ या पूर्व स्थापना का लाभ प्राप्त होता है, यानी पहले आए थे तो लाभ तो प्राप्त होता ही है, जिनके द्वारा अन्य कारकों की अनुपयुक्तता यानी और चीजें ना होने के कारण भी होने वाली क्षति की पूर्ति ने हो जाती है, क्योंकि पहले आए, पहले से स्थापित हुए। जैसे कि ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग की शीर्ष पर पहुंच चुका मैनचेस्टर, मानचेस्टर, आपने बहुत बार सुना होगा सूती वस्त्र उद्योग। आज वहां सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक दशाएं नहीं है, लेकिन फिर भी वहां सूती वस्त्र उद्योग की इकाइयां मौजूद है और वो उसी नाम से जाना जाता है। मानचेस्टर का महत्व आज भी बना हुआ है, जबकि पहले जैसे सूती वस्त्र उत्पादन की दशाएं वहां पर नहीं रह गई है। तो जड़त्व यानी पहले थी दशा, तब उद्योग आ गया, अब उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं औद्योगिक संकेंद्रण या केंद्रीयकरण, यानी कोई स्थान, वही स्थान आ जाते हैं, किसी स्थान पर एक विशेष दशाएं आती हैं और उन विशेष दशाओं की वजह से वहां पर उद्योग स्थापित होते हैं। उन विशेष स्थान दशाओं की वजह से जब वहां पे उद्योग आते हैं, इंडस्ट्री आती है, फैक्ट्रियां आती है, तो लोग भी आते हैं और उनके साथ साथ अन्य उद्योग भी वहां पर
आते हैं और देखते ही देखते वो क्षेत्र एक औद्योगिक प्रदेश की भूमिका निभाता है। तो उसे बोलते हैं औद्योगिक केंद्रीयकरण, यानी सारे उद्योग कहाँ पर आ गए, वहीं पर आ गए, उसी स्थान पर, एक ही स्थान पर आकर स्थापित हो गए। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, औद्योगिक केंद्रीयकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम इसे समझे, जब किसी स्थान पर अथवा किसी क्षेत्र में किसी विशेष उद्योग विशेष या कई उद्योगों की इकाइयां एक साथ लग जाती है, तो इस प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं, औद्योगिक संकेंद्रण या औद्योगिक केंद्रीयकरण के नाम से जानते हैं। यह औद्योगिकरण की विशिष्ट प्रक्रिया है, ये होना जरूरी है। अगर आपको औद्योगिकरण करना है अपने देश में तो ये होना जरूरी है। जैसे हम रिको एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया ये स्थापित करते हैं ना, बहुत सारे उद्योग वहां पर आके स्थापित होते हैं, फिर वो एरिया धीरे 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 अगर उसको सही दिशाएं मिलती हैं तो वो धीरे 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 बड़ा होता जाता है। इसमें कुछ विशेष सुविधाओं की उपलब्धता के कारण स्थान विशेष पर औद्योगिक इकाइयों का संकेंद्रण होता जाता है। जिस स्थान पर उद्योगों का संकेंद्रण होता है उसे औद्योगिक केंद्र कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, औद्योगिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। जिस नगर में उद्योगों का एकत्रीकरण होता है उसे औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। जैसे भारत में अहमदाबाद सूत्र वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, बेंगलुरु इंजीनियर उद्योग अपना सिलिकॉन वैली है, ठीक है, अलीगढ़ ताला उद्योग, फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग, हुगली नदी के तट पर जूट उद्योग आदि संकेंद्रण के हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस संकेंद्रण से सुविधाएं तो मिलती ही मिलती है, तब उद्योग आते हैं, लेकिन बहुत से नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं उस नगर विशेष को। ठीक है, इस नगर विशेष में क्या समस्याएं होती है, एक तो स्थान का अभाव हो जाता है, जमीनें महंगी हो जाती हैं, झुग्गी बस्तियां आ जाती हैं, जमीनें महंगी होने की वजह से मकान नहीं बन पाते, मजदूर आते हैं वहां पे, जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है, जनसंख्या का जमघट हो जाता है। ठीक है, ये समस्या हो जाती है। परिवहन की समस्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो जाती है, पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, और अधिक भीड़ भाड़ और परिवहन की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर आता है औद्योगिक विकेंद्रीकरण। अब क्या होता है, हमने किसी स्थान विशेष पर विशेष परिस्थिति आई और वहां पर इंडस्ट्री बन गई। अब अगर ये ऐसा ही होता रहे तो देश में क्या है, असमानता बढ़ जाएगी। असमानता बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ऐसे तो कुछ 10, 15, 20 ही केंद्र ऐसे होंगे जहां उद्योग की स्थापित होने के लिए आवश्यक दशाएं मिलेगी, तो सब वहीं जाएंगे, दूसरे क्षेत्र में तो जाएंगे ही नहीं। और दूसरे क्षेत्रों में भी तो विकास करना है, तो दूसरे क्षेत्रों में भी विकास करना है, वहां भी उद्योगों के लिए आवश्यक दशाएं बनानी है, उन क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट करना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इन उद्योगों को अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और जब इन्हें एक केंद्रीय स्थान से निकालकर अलग अलग क्षेत्रों में भेजते हैं तब उस प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं, औद्योगिक विकेंद्रीयकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, औद्योगिक विकेंद्रीयकरण के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये क्या होता है, औद्योगिक विकेंद्रीयकरण को अपन प्रकीर्णन भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए रूप में होने की प्रवृत्ति को औद्योगिक विकेंद्रीयकरण या प्रकीर्णन कहते हैं। यह उद्योगों के संकेंद्रण या केंद्रीयकरण का क्या होता है, उल्टा। संकेंद्रीयकरण में सब एक जगह आ रहे थे, यहाँ पे एक जगह से अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत कारखाने किसी स्थान विशेष पर संकेंद्रित न होकर देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, कुछ विशिष्ट नगरों या नगरीय क्षेत्रों में ही उद्योगों के संकेंद्रित होने से देश के समुचित विकास नहीं हो पाता। औद्योगिक संकेंद्रण के कारण उत्पन्न असुरक्षा, जनसंख्या का केंद्रीकरण, यानी एक दो नगरों की जनसंख्या बढ़ गई, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सब वहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, चेन्नई, पर्यावरण की समस्या, प्रदूषण, भीड़ भाड़ आदि चीजों पर भी कंट्रोल करने के लिए, आदि चीजों पर भी लगाम लगाने के लिए आपका औद्योगिक विकेंद्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक विकेंद्रीकरण के कई चीजें सहायक है, जिसमें प्रमुख रूप से अगर अपन देखें तो विद्युत आपूर्ति की व्यापक
विद्युत शक्ति की व्यापक आपूर्ति। अगर देश में सभी स्थानों पर या विभिन्न अलग अलग स्थानों पर विद्युत आपूर्ति अच्छे से पहुंच पाती है, अच्छे से मिल पाती है, तो औद्योगिक इकाइयां अलग अलग जगहों पर आसानी से स्थापित की जा सकती है। सस्ती भूमि भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवहन और संचार साधन अच्छे हों, कनेक्टिविटी अच्छी हो तो भी ये संभव है। बैंकिंग सुविधाएं हो, वित्तीय सुविधाएं हो, सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा हो, हर जगह आपको सुरक्षा का माहौल मिले, ठीक है, तो ये जरूरी है। बिजनेस स्थापित होगा तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सारी चीजें होना जरूरी है। उसके अलावा संतुलित आर्थिक विकास हमें देखने को मिलता है। औद्योगिक केंद्र औद्योगिक और आर्थिक विकास की क्षेत्रीय विषमता को दूर करने में सहायक होता है। इससे नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास संभव होता है। तो ये था, आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। औद्योगिक जड़त्व, औद्योगिक केंद्रीयकरण और औद्योगिक विकेंद्रीयकरण, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनसे जुड़ी हुई शब्दावलियां, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में मिलते भी हैं। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जाते जाते आप सभी को मैं बता दूं कि पाथफाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको नीट जेआरएफ हुआ, उसके लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई उसके कोर्सेज, लैब असिस्टेंट एग्जाम सभी के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और नोट्स है वो अवेलेबल है। आप चाहें तो नोट्स हार्ड कॉपी में मंगा सकते हैं, जैसे नीट जेआरएफ एग्जाम के नोट्स है वो, सॉरी लैब असिस्टेंट की बुक है एमसीक्यू, वो आप मंगा सकते हैं, या नीट जेआरएफ एग्जाम के नोट्स हैं वो भी आप मंगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जून 2026 के बेस के लिए। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।